अपवर्क पर अकाउंट बनाने के बाद और अपनी प्रोफाइल को सेट करने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है प्रपोजल राइटिंग। इसे कवर लेटर भी कहते हैं, प्रपोजल राइटिंग भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बहुत से लोग जो हैं ऑलरेडी प्रपोजल सेंड कर रहे होंगे क्लाइंट्स को, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं आ रहा होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप इफ़ेक्टिव प्रपोजल राइटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स विन कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है बेसिकली 3 सेक्शंस में आपको ये सब बताऊंगा। पहले आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे आप प्रपोजल को स्ट्रक्चर करेंगे। दूसरा आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप किसी भी स्किल से ताल्लुक़ रखते हो, आप कैसे उनको जो है उन टिप्स को फॉलो करके अपना जो है प्रपोज़ल लिख सकते हैं। कैसे जो है एक दो सैंपल दिखाऊंगा कि कैसे लोग प्रपोज़ल लिखते हैं या कैसे एक अच्छा प्रपोज़ल लिखा जा सकता है, वो सैंपल से शो करूंगा आपको। तो दोस्तों, अब आपने अपने प्रपोज़ल को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। पहले सेक्शन में 1 से 2 लाइन लिखनी है, जिसमें आपने बताना है कि आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है और आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस काम के लिए। और दूसरे पैराग्राफ में आपने थोड़ा डिटेल में बताना है कि आपने उसकी प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करना है कि जो वो एग्जैक्टली मांग रहा है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो कैसे आप काम करेंगे, क्या टूल्स यूज़ करेंगे, क्या एक्शन प्लान्स होंगे, कितने माइलस्टोन्स में उसका काम होगा, क्या बजट लगेगा और कितना टाइम लगेगा। वो कंप्लीट आपने ये डिटेल सेकंड पैराग्राफ में उसको राइट आफ्टर द फर्स्ट पैराग्राफ बता देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि थर्ड पैराग्राफ है, उसमें आपने बताना है कि क्लाइंट आपको क्यों हायर करे, आपके अंदर क्या ऐसा स्पेशल है जो आपको वो हायर करे और बाकी फ्रीलांसर को हायर ना करे। फोर्थ पैराग्राफ में आप अपने पास्ट क्लाइंट के बारे में बता सकते हैं, टेस्टिमोनियल शो कर सकते हैं, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस जो कोई अच्छा रिज़ल्ट आया हो, कोई अचीव किया हो आपने पास्ट एक्सपीरियंस में, तो वो रिज़ल्ट्स आप शो कर सकते हैं, उसकी डिटेल बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, ताकि उसको शो हो कि आप सीरियस क्लाइंट हैं, आप एक लॉजिकल क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं उसको समझने के लिए। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे आपको वो मजबूर हो जाए कि वो आपको इंटरव्यू में उसका जवाब दे या आपसे उस पर मज़ीद चीज़ें पूछे। तो ये था एक स्ट्रक्चर कि कैसे आपने अपने प्रपोज़ल को स्ट्रक्चर करना है। किसी भी स्किल से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपका एक अच्छा प्रपोज़ल कंसिडर किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ कि जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने प्रपोज़ल को मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो द टिप नंबर 1 इज़ राइट ब्रीफली। लंबे चौड़े प्रपोज़ल ना लिखें, अपने क्लाइंट पर थोड़ा सा रहम खाएं, क्योंकि उसको मज़ीद प्रपोज़ल्स आए होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रपोज़ल होंगे और उसमें लंबे लंबे प्रपोज़ल्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और लंबे प्रपोज़ल में काम की बात भी मिस हो सकती है। तो इसलिए टू द पॉइंट रहें और छोटा प्रपोज़ल लिखें। टिप नंबर 2 इज़ स्टार्ट विद द नेम। आप कोशिश करें कि जो क्लाइंट है उसका नाम जान लें। पास हिस्ट्री, पास फीडबैक में कहीं किसी ने शायद नाम लिखा हो या शायद उसका नाम लिखा हो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ जो है। तो अगर नाम आपको पता चलता है तो कोशिश करें आप उसको नाम से मुखातिब करें, लाइक हाय जॉन या हाय लूसी, हाय डाल्टन, जो भी उसका नाम है आप उसको नाम से मुखातिब करें और ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। टिप नंबर 3 इज़ इट शुड बी क्लाइंट ओरिएंटेड। अब क्लाइंट ओरिएंटेड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रपोजल्स जो हैं वो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं कि मुझे ये आता है, मेरे पास ये स्किल है, अपने स्किल्स को जो है वो पोर्ट्रेट करके दिखा रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्लाइंट ओरिएंटेड होकर बात करनी है। जिस तरह मैंने बताया था कि सेकंड पैराग्राफ में आपने डिटेल में बताना है कि उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन पेन पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन का, उसको आपने पकड़ना है और एक्सप्लेन कर देना है कि आप उस काम को कितनी देर में करेंगे, क्या टूल्स रिक्वायर हैं और कितना बजट लगेगा और आप उसको कैसे किन एक्शन प्लान्स में उसको ये काम डिलीवर करेंगे। टिप नंबर 4 इज़ राइट इन अ वे टू गेट क्लाइंट्स ऑन इंटरव्यू। अब आप एक पेज के प्रपोजल में सब कुछ बयान नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कोई एक क्वेश्चन ऐसा ऐड कर दें, कोई बात ऐसी ऐड कर दें जिससे वो मजबूर हो जाए आपको इंटरव्यू पे कॉल करने के लिए। आप कोई क्वेश्चन करें जिससे उसकी क्यूरोसिटी जनरेट हो, जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि वो वाकई ये तो बड़ा वैलिड सवाल है जिसको उसने कंसिडर ही नहीं किया था पहले। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐड करेंगे तो वो ज़रूर आपको मैसेज करेगा, और जब आपको मैसेज करेगा या इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा तो फिर आप अपनी मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं और उस जॉब को विन कर सकते हैं। टिप नंबर 5 इज़ गिव इमीडिएट वैल्यू। बहुत से लोगों ने प्रपोजल सेंड किए होंगे, वो सारे अपने अपने
स्किल्स की शौकियाँ मार रहे होंगे कि मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर दूंगा, मैं आपका वो कर दूंगा, लेकिन आप जो है थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और उसको एक इमीडिएट एक्शन पॉइंट देते हैं कि ये एक एक्शन पॉइंट है, आप ये चेंजिंग करें, चाहे वो आपको हायर करे ना हायर करे, लेकिन अगर वो चीज़ ऐड करते हैं या आपकी वो सजेशन से उसका जो प्रोजेक्ट है वो बेहतर हो जाए, इस तरह की कोई बात जो है आप करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। टिप नंबर 6 इज़ शो टेस्टिमोनियल्स। मैं टेस्टिमोनियल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत शो कर देना। टेस्टिमोनियल्स होते हैं कि आप अपने पास्ट क्लाइंट्स की जो एंडोर्समेंट्स हैं वो साथ शो कर सकते हैं, या फिर आपका कोई पास्ट क्लाइंट्स का कोई रिजल्ट्स हैं जो आपने अचीव किए हैं वो आप अटैचमेंट लगा सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट्स अटैच कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अटैच करें जिससे जो है आपके काम की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। टिप नंबर 7 इज़ राइट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स इंस्टेड ऑफ जनरलाइज पॉइंट्स। अब कहने का मकसद क्या है कि एक शख्स होगा जो कह रहा होगा कि मैं आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ कर दूंगा, ये होगी जनरल बात। दूसरा शख्स कह रहा है कि अगर आप 1000 रुपये का बजट लगाते हैं तो मैं आपके क्लाइंट्स में 10% इजाफा कर दूंगा, या 5 क्लाइंट्स मज़ीद बढ़ा दूंगा अपने फेसबुक एड्स के ज़रिए। तो ये है फैक्ट्स एंड फिगर्स कि आप नंबर्स की बेस पे बात कर रहे हैं कि मैं अगर इतनी चीज़ की जाए तो मैं इतने परसेंट से उसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है जनरलाइज बातों की निस्बत। टिप नंबर 8 इज़ बी रियलिस्टिक विद द डेडलाइंस एंड द बजट। अब आपने कभी भी उसको सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाने कि एक काम जो है वो 1 महीने में होना है रियलिटी में, और आप उसको कह रहे हैं कि जी 1 वीक में तुम्हारा ये काम कर दूंगा, और बाद में जो है आप उसका काम ही कंप्लीट ना करके दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। हमेशा रियलिस्टिक डेडलाइंस रखनी है, चाहे वो काम दे आपको चाहे ना दे, बट बी रियलिस्टिक। बजट जो है जो आप प्रपोज कर रहे हैं आपने देखना है कि क्या आया, ये जो मैं बजट दे रहा हूँ इतनी वैल्यू भी जनरेट करके दे रहा हूँ या नहीं। तो हमेशा रियलिस्टिक रहकर आपने ये चीज़ प्रपोज करनी है। टिप नंबर 9 इज़ राइट लाइक अ ह्यूमन। इस चीज़ को मेरे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन ये है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में अब बहुत मुश्किल हो गया है कि जो इतने ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस, प्रपोजल्स, सीवीज और रेज्यूमेज, ये सब एक वो रोबोटिक सी फील आती है। तो अगर आप सक्सेसफुली कुछ एक ऐसा एम्पैथेटिक टच दे सके अपने प्रपोज़ल में जिससे उसको फील आए कि भाई ये दूसरी तरफ एक इंसान बैठा है जो मुझे समझ रहा है, मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, और इसके लिए पैसों से ज़्यादा ये काम और उसका जो हमारा रिलेशन होगा वो ज़्यादा अहम होगा। तो इस तरह का अगर आप टच दे सकते हैं अपने प्रपोजल्स में तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। वो आप लॉन्ग टर्म आपके साथ क्लाइंट्स बहुत अच्छे से रहेंगे। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। अब मैं आपको कुछ प्रपोजल्स दिखा देता हूँ, 1 से 2 प्रपोजल सैम्पल के तौर पे, जिसे आप एज एन इंस्पिरेशन देख सकते हैं। ये जो मैं आपको प्रपोजल दिखा रहा हूँ ये किसी ने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, फ़र्ज़ कर लें कोई पोस्ट की है, कोई जॉब पोस्ट की है, उसके लिए किसी ने ये कवर लेटर लिखा है। Hi there, I won't bore you with a long story as I know you are going to have lots of proposals to read to find the appropriate freelancer for your project. और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि आई एम अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस राइटिंग फॉर ब्लॉग्स, कॉलेज मैगजीन्स, फैशन मैगजीन्स, एसईओ कंटेंट्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ईटीसी। ये उसने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि उसको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और इन चीज़ों में एक्सपीरियंस है। All the content will be 100% unique, error-free and appealing to your readers as you want. अब यहाँ पर वो कस्टमर ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड होकर बात कर रहा है कि उसका जो काम है वो यूनिक होगा, 100%, कोई एरर नहीं होगा, और उसके जो रीडर्स हैं उसको वो अपील करेगा जो कि वो चाहता है। फिर है वो उसको बता रहा है कि एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं अगर वो उसे काम देता है, कि 100% यूनिक कंटेंट मिलेगा, कोई ग्रामर पंचुएशन मिस्टेक नहीं होगी, एक्सीलेंट ग्रामर एंड पंचुएशन, अपीलिंग कंटेंट टू योर रीडर्स, टाइमली सबमिशन। ये उसने एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर दी। और लास्ट लाइन में वो बता रहा है थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, और साथ उसने कोई एक अटैचमेंट ऐड कर दी है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक मिसाल है, एक शॉर्ट ब्रीफ प्रपोज़ल है। इसमें कुछ चीज़ें आपको जो टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करके इस प्रपोज़ल को भी आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आप नाम ऐड कर सकते हैं,
आप इसके अंदर मज़ीद टच दे सकते हैं कि कैसे आप किन एक्शन प्लान के थ्रू जो है उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये है कि किसी ने जॉब पोस्ट की है कि वो अपने यूट्यूब वीडियोस को हाई रैंकिंग देना चाह रहा है सर्च रिजल्ट्स में, तो उसके लिए किसी ने अप्लाई करना है। तो उसका एक सैम्पल आपको दिखा रहा हूँ। हाय जेनी, thank you so much for the opportunity. I have read your job description and I believe that I am the perfect candidate for this job. पहले आप देखें कि नाम से बुलाया, अच्छा इंप्रेशन है ये। फिर उसके बाद एक लाइन में बताया कि मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है और मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ मुझे लगता है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में उसे बताएंगे कस्टमर ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड होके, ना कि सेल्फ ओरिएंटेड होके, कि आप उसका काम कैसे करेंगे, क्योंकि उसको मेन चाहिए ही है कि आप उसका काम कैसे करेंगे वो उसे बताएं। आई हैव सीन योर वीडियोज़ ऑन द चैनल। जब आपने उसकी जॉब पोस्ट देखी तो आपने फ़ौरन थोड़ी सी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, उसका नाम देख के साथ ही उसके यूट्यूब चैनल पे चले गए, चाहे उसने लिंक दिया या नहीं दिया। इससे पता चल रहा है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करके आए हैं पीछे से। आई हैव सीन योर वीडियोज़ ऑन द चैनल, यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब एंड आई कैन रैंक योर वीडियोज़ इन टॉप सर्च रिजल्ट्स. I use the vidIQ Pro tool for this work and I can optimize one video for $20. That will include title, description, tags and other best practices plus an attractive thumbnail, and it will take 1 to 2 days to rank your video. इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कौन सा टूल यूज़ होगा, कितना बजट लगेगा, क्या क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज़ होंगी और कितने टाइम में वो डिलीवर हो जाएगा। तीसरे पैराग्राफ में आपने बताना है कि वाई यू शुड हायर मी, इसका आंसर देना है। तो मैं इसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम 3 चीज़ें लिखता हूँ। एक तो चीज़ हो गई कि मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा भी टॉप रेटेड फ्रीलांसर हो। दूसरी चीज़ मैं लिखता हूँ कि मेरे ये क्लाइंट्स हैं, मैंने इस तरह का काम किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि दूसरा जो बंदा है उसने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया हो काफ़ी। तीसरा मैं ऐड करता हूँ कि मैं खुद यूट्यूबर हूँ जिसका चैनल पे 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब ये 3 चीज़ें मुझे डिफरेंट कर रही हैं, नुमाया कर रही हैं कि क्यों मुझे हायर करना चाहिए। जो लोग न्यू हैं, जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं अपवर्क पे, वो लिखें कि मैंने कोई सर्टिफिकेशन की है, उसका जिक्र करें और कोई चीज़ ऐड करें कि जी मैं ओवर डिलीवर करने को तैयार हूँ। मैं अगर आप 2 पोस्टर्स मांग रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, तो मैं आपको इसमें 3 डिलीवर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं न्यू हूँ अपवर्क पर और मैं अपनी सर्विसेज टेस्ट करवाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जब आप करेंगे, कस्टमर को ये चीज़ बताएंगे, तो कस्टमर आपको डेफिनेटली जो है आप पे थोड़ी सी नज़र षानी करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लाइंट्स इंक्लूड कर दिए कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि मैंने स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हैं जो कि मैंने वीडियोस को टॉप रैंकिंग दिलाई है यूट्यूब पर। आप वो वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने उसका प्रूफ जो है अटैच कर देता हूँ साथ, और नीचे सो लेट्स डिस्कस एंड ग्रो टुगेदर और साथ नाम। तो इस तरह से जो है मैं प्रपोज़ल को स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि आपको इन सब बातों में सबसे ज़्यादा अहम या ऐसी बात जो आपको लगे कि ये आपको फ़ायदा दे सकती है, वो बात मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।